इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मंडे नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा तो न्यू ईयर वाला वीक रहेगा, प्लस दिसंबर का आखिरी एक्सपायरी। जी हां, मंथली सीरीज का एक्सपायरी रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और मंगलवार आपका एक्सपायरी होगा, मतलब मंडे होगा वन डे बिफोर एक्सपायरी। तो बाजार में क्या हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा? वेल, द आंसर कैन बी यस, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि शायद मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार में थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर सकता है, या फिर ट्रैप सेटअप भी प्ले कर सकता है ना। फ्राइडे का जो पूरा दिन का सेटअप था, हमने देखा बाजार धीरे धीरे करके नेगेटिव जा रहा था पिछले 3 दिनों से, और इसी हिसाब से हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अप्लाई किया। स्ट्रैटेजी का नाम मैंने काफी बार शेयर भी किया है, आर, विच मींस के रिजेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस, और इसके हिसाब से हम लोगों ने पी साइड के ऑप्शन के ट्रेड लिए थे, और आप लोगों को टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, टेलीग्राम के फ्री चैनल पे आपको मिल जाएगा। और 2 ट्रेड कॉल, निफ्टी का एक, बैंक निफ्टी का एक, ट्रेड्स आप देख सकते हैं। और मार्केट में हमें 2 ट्रेड में 353 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली मिल गया, और ट्रेड समरी भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां मिलेगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ फेक टेलीग्राम चैनल। तो अच्छा यही होगा कि आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करें, ताकि आपको ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल दिख जाए। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप नंबर रिसेप्शन डेस्क का भी यहां पे मिलेगा, बट प्लीज डू नॉट कॉल इन द व्हाट्सएप, और अपने पर्सनल ट्रेड्स के बारे में मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। अभी बाजार को बढ़ाते हैं। फ्राइडे का आफ्टरनून का क्लोजिंग हमारा लाल था, ठीक है, बट गिफ्ट निफ्टी का बात करूं, ये हरे निशान पे बंद है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, तो फ्राइडे हम लोग यहां पे आफ्टरनून पे क्लोज हुए, उसके बाद देर रात तक लास्ट में क्लोजिंग बेल से पहले गिफ्ट निफ्टी ने एक शॉर्ट कवर किया, और जिस वजह से क्या हुआ, यहां पे 2 ग्रीन कैंडल बने और मार्केट ऊपर चला गया 47 प्लस पॉइंट्स के साथ। मतलब हम लोग फ्राइडे का जो क्लोजिंग है ना, हम लोग गिफ्ट निफ्टी का 26,074 के जगह पे 26,121 पे बंद हुए, यानी कि हल्का सा पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट यूएस बाजार का बात करूं तो वहां पे हमें पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिला। यूएस मार्केट यहां पे आपको फ्लैट साइडवेज नेगेटिव बंद होते नजर आया। यूरोपियन मार्केट भी हल्का फुल्का मिक्स सेटअप पर रहा, और मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, यूएस बाजार का क्या होता है कि जैन टू दिसंबर उनका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ऑब्वियसली लास्ट के 2-3 दिन में ज्यादा कोई वॉल्यूम ट्रेडिंग हमें बाजार में देखने को नहीं मिलेगा। मे बी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बिकॉज बैलेंस शीट एडजस्टमेंट करेगा, लॉस एडजस्टमेंट हो सकता है, या फिर प्रॉफिट भी एडजस्टमेंट कर सकता है। बट ज्यादा जो फुल फ्लेज ट्रेडिंग होगा ना, वो आपके 1 तारीख से ही देखने को मिलेगा। और इंडियन मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हॉलिडे मौसम खत्म होगा, तो शायद मैंने आप लोग एक डेट दिया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोग कहा था कि मेन ट्रेडिंग वॉल्यूम ना मैं 5 जैन 2026 से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये होगा आपका मंडे, बट नेक्स्ट वीक का नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे, राइट। तो ये 5 जैन से हमें प्रॉपर फुल फ्लेज ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, ताकि जो हॉलीडेज पे जिन्होंने चल रहे हैं उन लोग भी वापस आ जाएंगे, और रिटेल वॉल्यूम भी काफी कम है, और उसका आपको आइडिया मिल ही चुका होगा ना। एक और चीज आप देखोगे, एफआईएस का बात करूं तो हमने देखा फ्राइडे के दिन एफआईएस ने 317 करोड़, यानी कि जहां पे 1700 करोड़ पिछले 2 दिन से ज्यादा बेचा गया था, वो आपको 300 करोड़ पे डाउन हो गया, यानी कि एफआईएस का सेल ऑफ भी थोड़ा लिमिट हो गया था फ्राइडे सेशन पे। और डीआईएस भी 1772 करोड़ के आसपास का बाइंग करके गया, उसके बावजूद बाजार में लाल निशान है, ठीक है ना। इंडेक्स का अगर बात करूं ओवरव्यू, फ्राइडे सेशन पे आपने इंडेक्स देखा होगा, तो पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव था। बट अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहां पे कुछ काउंटर्स, जैसे कि आपका मेटल काउंटर्स चला, अच्छा साथ दिया, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल साथ दिया, निफ्टी केमिकल चला, बट ओवरऑल काउंटर्स आपका मेजोरिटी एक लाल निशान पे ही रहा मंडे के लिए। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी का बात करें तो यहां पे जो गेन है ना, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 47 पॉइंट्स का ही है। अगर मंडे सुबह गिफ्ट निफ्टी आपका ये पॉइंट्स को गेन को ईट अप कर देता है, तो हमें नेगेटिव स्टार्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ने मॉर्निंग पे गिफ्ट निफ्टी एक और रॉकेट वाला रैली बनाता है, या फिर थोड़ा सा और गैप अप जाता है, तो इंडियन मार्केट लिए गैप अप ओपन हो सकता है। बट चांसेस आर कि ये गेन प्लस होना चाहिए, वरना सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, फ्लैट मार्केट ओपन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप बुलिश हो या बेरिश हो, वेल आपको पता है मेरा जवाब क्या होगा। वीडियो देखते हैं, लवर्स मार्क कर देते हैं। निफ्टी के लिए सबसे पहले अगर आप वॉच करोगे तो निफ्टी अभी भी एक और लाइन मैंने आप लोग के लिए जो ड्रॉ किया था वो तो ठीक है, बट अभी भी आप देखोगे ना, बाजार इस पैरेलल लाइन के बीच पे है। काफी बार मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया, राइट, बट घुमा फिरा के ना बाजार
इस जोन के बीच पे ही आ जा रहा है। अभी यहां पे देखोगे ना, थोड़ा सा यहां पे गैप है। अगर मार्केट इस गैप को फिल करना चाहता है तो 25,900 के आसपास का भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। चलिए, अगर रिवर्स करता है तो दोबारा हमें 26,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और 26,300 जो कि रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास होगा। बट उससे पहले क्या है, 26,100, 150 जो बाजार ने सस्टेन तो किया था पिछले हफ्ते, बट सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे गिरने लगा धीरे धीरे करके। तो ओवरऑल सेटअप मार्केट का मिक्स्ड रहेगा। और डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग अभी भी इनसाइड कैंडल के अंदर ही है, क्योंकि ये भाई साहब कैंडल के बाहर जाने का कोशिश तो करता है बट उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होता है और ब्रेकआउट भी ढंग से कर नहीं पा रहा है। अगर आप देखोगे क्लोजली, ये वाला कैंडल को हम लोगों ने अपना इनसाइड कैंडल का जो पोल है ना वो कंसिडर किया था। लुक एट दिस, ये आप गौर से देखिए, हम लोग कहां पे हैं, नीचे नीचे हल्का हल्का गए, क्लोजिंग यहां पे हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गया, हल्का सा ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आ गए, घुमा फिरा के बैक टू पेवेलियन। जी हां, और हम लोग है अभी भी इनसाइड कैंडल पे। और जब तक बाजार इसके बीच में ऑक्सीलेट करता है या फिर स्विंग करता है, ज्यादा कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर गिरावट देना है तो ढंग से ब्रेकआउट करके नीचे गिरे, ब्रेकडाउन करके, या फिर अगर ब्रेकआउट देना है तो ये हायर लेवल को चेस करके ब्रेकआउट देके नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है। बट अगर बनता भी है ना, तो भी आप एक चीज याद रखिएगा, अगर नया रिकॉर्ड हाई बन भी जाता तो भी क्या, बाजार ऑलरेडी हायर लेवल पे होगा, मतलब आपके सर पे तलवार लटकेगा, ओवरबॉट का एक रिस्क होगा और मार्केट कभी भी बुल को ट्रैप करेगा। बिकॉज हायर जोन पे ना ज्यादा कोई और ओवर बुलिश व्यू रखना सेफ नहीं होगा, अनलेस अनटिल मार्केट थोड़ा ईज ऑफ कर लेता है। तो ये चीजें कुछ है जो आपको याद रखना चाहिए। बस नोट कर लीजिए, पीसीआर के हिसाब से अगर निफ्टी को देखेंगे तो 0.65 सेल इंडिकेट आ रहा है। ऑब्वियस रीजन है, सेल इंडिकेट है और यहां पे हल्का सा ओवरसोल्ड के टेरिटरी पे अगर जाना चाहता है तो भी जा सकता है, 0.5 के आसपास का भी ड्रॉप दे सकता है। रिगेन करना है हल्का पॉजिटिव तो 0.70 प्लस अगर रिगेन कर लिया तो ये सेल सिग्नल जो है वो हट जाएगा, फिर न्यूट्रल आ जाएगा 0.70, अभी 0.65 है, मतलब हल्का सा नीचे है इसलिए सेल सिग्नल आया। 0.70 रिगेन किया ना तो वापस न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेवल्स मार्क कर लेते हैं। 26,050 के नीचे बाजार है तो मैं 26,000 को ही एज अ स्ट्रॉन्ग मिड पॉइंट लेना चाहूंगा। मार्केट अगर रेजिस्टेंस हिसाब से स्विंग करता है तो 26,100, 26,150 ये जोन पे काफी बार बाजार ने रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर 26,200 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। डाउन साइड में सपोर्ट 26,000 का लेवल अगर टूटा तो 25,900 के आसपास, अभी मैंने आपको एक लाइन दिखाया, राइट, 25,900 का मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन दिखाया था कि लेवल्स में गैप है, बाजार गैप फिल करता है तो ये लाइन आएगा और 25,900 ब्रेक किया तो 800 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट। मेरे तरफ से मेरा व्यू ना चाहते हुए भी, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मिक्स्ड सेटअप रहेगा और इस बार इंक्लाइन टू द न्यूट्रल व्यू। मार्केट हल्का सा नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, बट मैं इंक्लाइन व्यू बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी जो हल्का सा ईट अप कर गया बेयर साइड को, इसलिए मैंने न्यूट्रल दिया, वरना हल्का सा बेयर इंक्लाइन करा देता। बट अभी फिलहाल न्यूट्रल पे ही सेफ्टी रहेगा। न्यू ईयर से पहले कोई ज्यादा खतरा वाला ट्रेडिंग नहीं करे तो ज्यादा सेफ होगा, बाकी आपकी मर्जी। बैंक निफ्टी का आप देखो हालत कैसा है। आवरली चार्ट में अगर आप एक चीज गौर से नोट करोगे ना, थोड़ा ध्यान लगाना, ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये दोनों लाइन के बीच में अगर एक बॉक्स प्लॉट करते हैं ऐसा वाला, तो मेजॉरिटी टाइम आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहां पे ड्रॉप देता है, सपोर्ट यूज करता है बार बार और इसी जोन से रिवर्स बैक करके नया रिकॉर्ड हाई बनाया, फिर से एक और हाई लगाने की कोशिश किया, फेल हो गया, नीचे गिरा, फिर कोशिश किया, फेल हो गया, फिर कोशिश कर रहा, फेल हो गया। तो इन शॉर्ट 58,800, 59,000 ये जोन पे बाजार का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया, ये तो क्लियर है। बट काफी बार माउंटेन बनाया, अगर आप देखोगे ना माउंटेन बना कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम और यहां पे 9, 10 टाइम बना है माउंटेन, मतलब काफी बार बाजार ने पिक बनाने की कोशिश किया, फिर एक शार्प ड्रॉप डाउन यहां पे देखने को मिल गया। ना यहां से अगर वापस रिवर्स करता है तो दोबारा ऊपर पिक पॉइंट बनाएगा, नहीं तो नीचे का तरफ ड्रॉप देगा तो फिर से ये लेवल पे सपोर्ट 58,800 पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आवरली चार्ट में ये 1 घंटे का चार्ट है, आप मुझे बताओ ये चार्ट को देख के, ये पूरा चार्ट देख के क्या आपको बुलिश व्यू लग रहा है या बेरिश लग रहा है? वेल, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मेरे तरफ से जवाब यह है कि बाजार बार बार ये सपोर्ट को टेस्ट करता और यहां से आरएस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता, यानी कि रिवर्सल फ्रॉम सपोर्ट और रिबाउंड बैक करके ऊपर चला जाता। और जैसे बाजार ये लाइन के ऊपर जाता, देखो ये लाइन
59,500 के आसपास जैसे ही ये जाता और इफ किसके आसपास भी जाता ना, मार्केट इधर ब्रेकआउट करके नया रिकॉर्ड हाई बना दे, ठीक है, नहीं तो हल्का फुल्का ऊपर जाता है तो 59,600, 59,600 और 59,800 ये जोन के आसपास जैसे आता है, बाजार यहां से आरआर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता है, रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस। तो स्ट्रेटेजी के बेस पर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। मार्केट किधर जाएगा, बुल होगा बेयर होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप स्ट्रेटेजी ड्रिवन ट्रेड कर रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली सेफ गार्डिंग हो जाता है। हाँ, इसके साथ साथ और भी कुछ टूल्स किट है, जैसे कि आपको हेज लगाना कब है, कैसे आपको प्रॉफिट लॉक लॉस लॉक करना है, ये सब आपको एडवांस पे खुद सीखना पड़ेगा। अगर मैं कोई वेबिनार करा तो सिखा जरूर दूंगा, बट फिलहाल आवरली चार्ट में क्लियरिटी नहीं है बाजार का, जो कि आपको पता चल गया। और डेली चार्ट में आप देखोगे तो वन डे के चार्ट के हिसाब से हम लोग अभी भी ये कैंडल को पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, इस कैंडल के हिसाब से हम लोग क्या है, इनसाइड कैंडल पे है। तो ये पिछले काफी दिनों से है। लेट्स अंडरस्टैंड दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मतलब पिछले 18 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनसाइड कैंडल पे तू मैं कबड्डी। अभी आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप मिक्स्ड व्यू क्यों दे रहे हो, मिक्स्ड व्यू क्यों दे रहे हो? जवाब आपके सामने है, कुछ कहने का नहीं है ना। ब्रेकआउट ना मिला ना ब्रेकडाउन मिला, तो जब दोनों तरफ का मोमेंटम नहीं मिला तो आप क्या चाहते हो, मैं जबरदस्ती आपको बुलिश या बेरिश व्यू दे दूं? जब मिक्स्ड व्यू दिख रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा, तो फिर सेटअप मिक्स्ड है तो फिर इसके साथ छेड़खानी क्यों? सिंपल एंड स्वीट है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो दिखता है वही कीजिए, अपना दिमाग नहीं लगाए तो बेहतर होगा, राइट। और यहां पे देखोगे ना, पीसीआर क्या कह रहा है आपको, सेल सिग्नल दे रहा है हल्का सा, बिकॉज डिक्लाइनिंग फेज पे था। बट मेरे हिसाब से अभी भी यहां पे हल्का सा बुल के तरफ अगर झुकाव जाता है तो बाजार 59,000 के सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है, तो 200 पॉइंट ऊपर यानी कि 59,200 और 100 पॉइंट प्लस 100 ऐड करें तो 59,300, ये दो लेवल पे ना मार्केट बार बार जाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, फिर उसको कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट की तरह यूज करने की कोशिश करता है, फिर नीचे गिर जाता है। और निगेटिव साइड में -200, बेस लाइन 59,000 मतलब 58,800 ये जोन को एज अ सपोर्ट यूज करता। तो ये हमारा क्लियर सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, और बाजार इसी बीच में कबड्डी चल रहा है पिछले 18 दिनों से, और ये तो आपको दिख ही रहा है, मुझे कुछ कहने का जरूरत है नहीं। मिड जोन 59,000 स्ट्रेट कट हमारा मिड जोन अभी अभी दिखाया, +200 -200 मतलब यहाँ पे 59,200, उसके बाद 59,300, उसके बाद 59,500, 59,600, और उसके बाद तो बाजार जा ही नहीं पा रहा ढंग से, तो फिर क्या लेवल दे। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें 58,800, उसके बाद 58,600, 58,500, ये जोन के आसपास सपोर्ट। मेरा व्यू अनटचेबल की तरह मिक्स्ड व्यू रहेगा, क्योंकि बाजार वही दे रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं आपके लिए बुलिश बता देता हूं, और जिन लोगों को बेयर चाहिए उनके लिए बेरिश है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं इसी के साथ चलने वाला हूं, भाई आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट है जो वही देने वाला हूं। सेंसेक्स का बात करें, आवरली चार्ट में अगर आप सेंसेक्स को देखोगे, इसमें भी ड्रामा फूट के भरा है, और ये पिछले काफी दिनों से आप देखोगे ना, पहले देखो यहां पे एक हेड एंड शोल्डर बना, मार्केट का लगा सा नीचे गिरेगा, हल्का ड्रॉप दिया, लोगों को कंफर्मेशन का इंतजार था, इस लाइन के नीचे ब्रेक का कंफर्मेशन मिलता, जो कि हुआ नहीं, रिवर्स कर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब फिर नीचे आ रहा है, यानी कि यहां से वापस एक पॉइंट पिकअप या फिर नीचे की तरफ डिक्लाइन, और इस लाइन को चेज करेगा, नहीं तो ये लाइन के आसपास मिड जोन है। तो यहां पे क्लियरिटी दे देते हैं, 84,100, 85,300, 86,000, ये है लेवल्स। स्विंग यहां तक था, बीच में टाइम पास, फिर एक और स्विंग ऊपर की तरफ, ये जोन है बाजार का। अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑब्वियसली मंडे के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इतना बड़ा स्विंग करे, बट हाँ स्विंग अगर करता है बाजार तो ओवरऑल वीक स्टार्टअप के हिसाब से ये था, वीकली के हिसाब से था। अभी डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, यहां पे भी इनसाइड कैंडल बना हुआ है पिछले काफी दिनों से, और ये लाइन देखिए, ये वाला कैंडल हमने नोट किया था, और ये कैंडल पिछले 18 दिनों से, राइट, फ्रॉम लास्ट 18 डेज, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इनसाइड कैंडल पे ही है। तो मिक्स्ड व्यू ना चाहते हुए मुझे देना पड़ेगा। और ले लेते हैं यहां पे पीसीआर आपका है 0.58, यहां पे सेल सिग्नल है, ऑब्वियसली हल्का सा स्लाइटली ओवरसोल्ड है, एसओएस स्लाइटली ओवरसोल्ड है, तो बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। लेट मी राइट डाउन द लेवल्स फॉर यू। 85,000 पे बाजार बंद है, तो हम लोग अभी यहां पे इसको मिड लाइन
85,000 ले लेते हैं जो हमारा मिड जोन होगा। अपसाइड में रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन 85, 200, 300, 85, 500, 600, 85, 800 और 86,000 एंड अबव। तो ये लेवल्स याद कर लीजिएगा, काफी काम आएगा क्योंकि इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्ड होगा। ठीक है, इसके नीचे 84, 800, 84, 600, 500, 84, 300, 200 एंड 84,000। ये लेवल्स इसलिए मैं दे रहा हूं बिकॉज हर एक लेवल पे ना सपोर्ट से रिवर्स हो सकता है या ब्रेक डाउन, हर एक लेवल को रेजिस्टेंस के पास अट्रैक्शन बन सकता है या फिर रिजेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट का मोमेंटम ना ट्रेड्स कॉल बनाएगा, चाहे निफ्टी के लिए हो, चाहे बैंक निफ्टी के लिए हो, चाहे सेंसेक्स के लिए हो। यही एक स्मार्ट ट्रेडर का पहचान है, जिसको पता है कि ये लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, बट मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, हल्का ऊपर जाता है, कंफर्मेशन मिला तो ट्रेड करेंगे कॉल साइड का, नहीं तो अगर रिजेक्शन लेता है तो वहां से पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे जैसे वो ब्रेक डाउन करता है और कंफर्मेशन देता है। तो ये लेवल मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में आपको ऐसे 3 लेयर ऑफ स्ट्रेटजी सिखाया था। तो जिन लोगों को याद होगा, मेरा पुराना आई थिंक 2 साल पहले सिखाया था, जिनको याद होगा वो इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्यू ना चाहते हुए भी मिक्स्ड रहेगा क्योंकि क्लैरिटी तो है ही नहीं, मिक्स व्यू के साथ चलेंगे। हाँ देखो, रेंज बाउंड पे टाइम पास कर रहा तो अलग बात है, बट ओवरऑल लॉन्ग व्यू मिक्स्ड है अभी फिलहाल के लिए बाजार का। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट पे लिखिए कौन सा वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।